हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द बस बार सिस्टम के बारे में। इससे पहले 4 पार्ट जो है वो बस बार से रिलेटेड मैंने मेरे चैनल पर पब्लिश किए हुए हैं, जिसमें से पार्ट 1 जो है वो था व्हाट इज बस बार एंड वेरियस टाइप्स ऑफ बस बार। पार्ट 2 में हमने डिजाइन ऑफ बस बार के बारे में देखा। पार्ट 3 में मटेरियल के बारे में देखा, बस बार कंडक्टर्स के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं उसके बारे में देखा। और पार्ट 4 जो था वो था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर्स यूज्ड फॉर बस बार। तो इस तरह से ये 4 पार्ट जो है ये बस बार से रिलेटेड हमने अभी तक डिस्कस किए। तो अगर ये चारों पार्ट जो है जो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल थे, अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वो चारों वीडियो जो है उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अवेलेबल किए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उसे रेफर कर सकते हो। तब देखिए आज का पार्ट जो है वो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द बस बार सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स ऑफ द बस बार सिस्टम। देखिए, द कंडक्टर्स ऑफ द बस बार सिस्टम इन एन आउटडोर सबस्टेशन आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। देखिए, जितने भी आउटडोर सबस्टेशंस होते हैं उसमें जो बस बार सिस्टम्स होता है उसका जो कंडक्टर्स है वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप आप देख सकते हैं रिजिड एल्यूमिनियम ट्यूबुलर बस कंडक्टर्स, या फिर फ्लेक्सिबल एसीएसआर। एसीएसआर मतलब एल्यूमिनियम कोर्ड स्टील रीएनफोर्स्ड, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑल एल्यूमिनियम केबल्स और कंडक्टर्स। तो देखिए ये बेसिकली 2 टाइप है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, एक होता है रिजिड टाइप, एक होता है फ्लेक्सिबल टाइप। अगर आपको डिटेल में देखना है तो हम रिजिड को बोल सकते हैं रिजिड एल्यूमिनियम ट्यूबुलर बस कंडक्टर्स, और दूसरा जो टाइप होता है आउटडोर सबस्टेशन में बस बार सिस्टम का वो होता है फ्लेक्सिबल एसीएसआर, मतलब एल्यूमिनियम कोर स्टील रीएनफोर्स्ड फ्लेक्सिबल फॉर्म में, या फिर ऑल एल्यूमिनियम केबल्स भी बहुत लोग उसे बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए हम ये दोनों टाइप जो है कंडक्टर्स के जो बस बार सिस्टम में आउटडोर सबस्टेशंस के लिए यूज करते हैं उनका डिटेल में कंपैरिजन जो है वो देखते हैं। सो कंपैरिजन बिटवीन फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कंडक्टर बस बार सिस्टम। तो चलिए ये स्लाइड जो है उसमें हम लोग बेसिकली कंपैरिजन देखेंगे फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम और रिजिड बस बार सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेके। तो देखिए पहला फैक्टर जो आप देख सकते हैं वो है लैंड स्पेस। देखिए स्पेस वाइज अगर बात करें तो जो फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम है उसको लेस स्पेस रिक्वायर्ड है। स्पेस रिक्वायर्ड इज लेस इन द केस ऑफ फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम। लेकिन अगर रिजिड बस बार सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल थोड़ा स्पेस लैंड स्पेस जो है वो लार्जर या थोड़ा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल। देखिए इस तरह से लैंड स्पेस हम लोगों को पता चल गया। तो लैंड स्पेस के बारे में क्या था, फ्लेक्सिबल में थोड़ा स्पेस रिक्वायर्ड कम लगता है और रिजिड में ज्यादा। चलिए देखते हैं सेकंड पैरामीटर, सेकंड फैक्टर को लेके कॉस्ट। अगर कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो जो फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में लोअर कॉस्ट हमको लगेगा और रिजिड बस बार सिस्टम में हमको हायर कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। और वो क्यों है, ड्यू टू जस्ट हायर कंडक्टर कॉस्ट। जो रिजिड बस बार सिस्टम में हम जो कंडक्टर यूज करते हैं उसका जो कॉस्ट है वो ज्यादा होने की वजह से जो रिजिड बस बार सिस्टम जो है उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। देखिए थर्ड फैक्टर रिपेयर ऑफ इंसुलेटर्स। जो बस बार के लिए जो हम सपोर्टिंग के लिए जो इंसुलेटर्स यूज करते हैं उसके रिपेयर की अगर हम बात करें तो फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है और रिजिड बस बार सिस्टम में वो थोड़ा इजी हो जाता है रिपेयर करना। तो इस तरह से देखिए रिपेयर ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। देखिए मेंटेनेंस के बारे में हो गया ये। तो क्लीनिंग ऑफ इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स की अगर आप बात करें तो फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में वो थोड़ा डिफिकल्ट और रिजिड बस बार सिस्टम में इजी हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर नंबर ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। जी हाँ, देखिए जो बस बार सिस्टम है या जो बस बार है उसका जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कंपेयर करते हैं तो फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में जो है ये देखिए क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स विथ लेस सपोर्ट एंड क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इज हायर। जी हाँ, फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसके लिए जो हम स्टील यूज करते हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज्यादा लगता है, और जो कॉम्प्लेक्स विथ लेस
सपोर्ट, और जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, कॉम्प्लेक्स सा होता है। और जो रिजिड बस बार सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए स्ट्रक्चर्स आर सिंपल। मतलब फ्लेक्सिबल में जो सपोर्ट सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स रहता है, वही इधर रिजिड बस बार सिस्टम में स्ट्रक्चर्स काफी सिंपल हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि सपोर्ट्स काफी ज्यादा लगते हैं और स्टील की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम लगती है, इसलिए लिखा है रिजिड बस बार सिस्टम में देखिए स्ट्रक्चर्स आर सिंपल बट मोर सपोर्ट्स रिक्वायर्ड एंड नीड्स लेस स्टील। चलिए नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एंड टर्मिनेशन क्लैंपिंग। एंड टर्मिनेशन क्लैंपिंग को देख के क्या लिख सकते हैं, देखिए रिजिड क्लैंपिंग इज पॉसिबल। देखिए फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम की बात करते हैं, रिजिड क्लैंपिंग इज पॉसिबल। एंड टर्मिनेशन क्लैंपिंग जो है उसमें देखिए क्लैंपिंग ये रिजिड पॉसिबल होता है फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में, एंड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज एब्सॉर्ब्ड इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखिए उल्टा है, आप ऐसा याद रख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में जो एंड टर्मिनेशन क्लैंपिंग जो होता है कंडक्टर का, वो रिजिड पॉसिबल है, और इस वजह से देखिए एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एब्सॉर्ब होता है कंडक्टर और इंसुलेटर में। देखिए रिजिड बस बार सिस्टम की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल फॉर अलाउिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए जो एनवायरमेंट से चलते हैं, टेम्परेचर में जो चेंजेस होते हैं, जो टेम्परेचर में बस बार हमने डिजाइन किया है, इंस्टॉल किया है, तो देखिए उस वजह से आपको पता ही है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंडक्टर या कंडक्टर मटेरियल में होते रहता है। तो देखिए वो फ्लेक्सिबल जो है वो रहता है, फ्लेक्सिबल फॉर अलाउिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द केस ऑफ रिजिड बस बार सिस्टम। तो एक तरीके से अगर आपको याद रखना है तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि रिजिड बस बार सिस्टम में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल होता है, और अगर फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम की बात करें तो उसमें रिजिड क्लैंपिंग ये पॉसिबल होता है, या फिर अलग तरीके से आप बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये कंडक्टर और इंसुलेटर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से देखिए एंड टर्मिनेशन क्लैंपिंग के बारे में हमने देखा। अब देखिए लास्ट फैक्टर, स्ट्रेन एंड स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन। बिल्कुल सिंपल है, देखिए लोड एप्लीकेशन के वजह से अगर काफी ज्यादा लोड, देखिए कंडक्टर का जो या बस बार का जो लोड है, वो लोड के वजह से ये हो सकता है कि जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स है, ये सपोर्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफ्लेक्शन आए, उसका एंगल चेंज हो जाए या डायमेंशन चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए लोड एप्लीकेशन के वजह से। तो देखिए स्ट्रेन एंड स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन ये फैक्टर अगर हम डिस्कस करें तो देखिए फ्लेक्सिबल में वो कितना होता है, लेस होता है। मतलब ये अच्छी चीज है कि फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम में स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन या स्ट्रेन जो है ये थोड़ा कम आता है, लेस रहता है। वही अगर रिजिड बस बार सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहां पे थोड़ा मोर हमको दिखाई देगा स्ट्रक्चरल डिफ्लेक्शन या फिर स्ट्रेन। तो इस तरह से देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जो फैक्टर्स को लेके हमने फ्लेक्सिबल बस बार सिस्टम और रिजिड बस बार सिस्टम, दो टाइप थे कंडक्टर्स बस बार सिस्टम के, वो उनको हम लोगों ने कंपेयर किया। तो देखिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जो कि एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में था वो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।